कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। अधिक को अपने और जागृति के बीच के रिश्ते का यकीन दिलाने के लिए आर्यमन ने बढ़ाई जागृति से नजदीकियां। लेकिन इन पलों को प्रिटेंड करते हुए कब आर्यमन सच में इन पलों में खो गया उसे अंदाजा भी नहीं हुआ। लेकिन जागृति को जब इस सब का सच पता चला तो उसने उठाया एक ऐसा कदम जिसने आर्यमन को गुस्सा दिला दिया। तो आखिर क्या किया आर्यमन ने जागृति के साथ और क्या करने जा रही है अब जागृति आर्यमन के ये सब करने के पीछे का सच जानने के बाद? आइए सुनते हैं कहानी के इस भाग में। आर्यमन को अपने यूं नजदीक आते देख जागृति ने उससे दूरी बनानी चाहिए, लेकिन आर्यमन ने जागृति को ऐसा नहीं करने दिया। जागृति को आर्यमन की इंटेंशन का कोई भी अंदाजा नहीं था। जागृति ने आर्यमन से धीमी आवाज में कहा, आर्यमन प्लीज लीव माय वे, मुझे रेस्ट करना है। आर्यमन ने भी जागृति की बात का उसी की तरह दबे शब्दों में जवाब दिया, व्हाट? वो तो मुझे भी करना है, व्हाई डोंट यू जॉइन मी? हाँ। आर्यमन के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर जागृति हैरान हो चुकी थी। उसने आर्यमन से दूरी बनाने की एक और नाकाम कोशिश की, लेकिन आर्यमन ने उसकी इस कोशिश को भी नाकाम कर दिया। जिसके बाद आर्यमन ने अब जागृति से थोड़ी और नजदीकियां बढ़ाई। आर्यमन ने अपने और जागृति के बीच के बचे हुए गैप को अब पूरी तरह से खत्म कर दिया था। इधर जैसा कि आर्यमन ने सोचा था, वो नंबर अधिक का ही था, जिसने इस बार अपने फोन पर एक अनजान नंबर से आने वाली कॉल को उठा लिया। अधिक कॉल रखने की सोचता उससे पहले ही उसके कान में जागृति के वो शब्द पड़ चुके थे जो उसने आर्यमन से कहे थे। आर्यमन यहां भी कामयाब हो चुका था जो वो करना चाहता था, लेकिन अब जब उसके कदम आगे बढ़ चुके थे तो उसके लिए खुद को संभालना मुश्किल हो जाने वाला था। आर्यमन के हाथ अब नजाकत से जागृति की कमर को छूने लगे थे। इधर जागृति भी आर्यमन को इस पल से अपने आप से दूर होने के लिए लगातार बोल रही थी, लेकिन आर्यमन की नजदीकियों से हलचल तो उसके मन में भी पैदा होने लगी थी। न जाने क्यों आर्यमन की उन निगाहों को अपने ऊपर पड़ता हुआ देख जागृति की सांसें थमने लगी। आर्यमन ने जागृति को बेड के सॉफ्ट मैट्रेस पर पुश किया तो जागृति की दिल की धड़कनें और भी तेज होने लगी। आर्यमन को अपने ऊपर झुकता देख जागृति ने आर्यमन को वार्न किया, आर्यमन आपको कमजोरी है, टेक रेस्ट, इट मे हर्ट यू। लेकिन आर्यमन के ऊपर तो जागृति के इन शब्दों से ज्यादा उन नजदीकियों का असर था जिसमें खिंचता हुआ वो हर बीतते पल के साथ उसके नजदीक हो रहा था। जागृति के कुछ भी कहने और करने का इस समय आर्यमन के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। आर्यमन ने अपने और जागृति के बीच ऐसा आकर्षण पहले दिन से महसूस किया था, लेकिन यह सिर्फ आकर्षण नहीं था। अगर यह आकर्षण होता तो अब तक आर्यमन के जागृति के नजदीक आने से खत्म हो चुका होता। आर्यमन अपने अंदर पैदा होने वाली इन फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन आर्यमन इस समय बस इतना जानता था कि जागृति उसे बेहद लुभा रही थी। आर्यमन ने अपने दोनों हाथों को बेड पर जागृति के दोनों तरफ टिकाया तो जागृति की निगाहें आर्यमन की निगाहों से मिली। आर्यमन और जागृति के दिल तो जैसे इस समय एक साथ एक ही ताल में धड़क रहे थे। जागृति को आर्यमन की सुबह कही हुई बात सच होती नजर आ रही थी। अगर मैं दोबारा वो सब करूंगा तो तुम इस बार भी मुझे रोकोगी नहीं जागृति? कुछ ऐसा ही हो रहा था। जागृति ने आर्यमन के झुकने से पहले उसके सीने पर अपने हाथ को टिकाते हुए कहा, ये सब नहीं हो सकता हमारे बीच, दूर हटिए मुझसे। आर्यमन ने जागृति की कलाई को अपने हाथ में थामते हुए उसे चूम लिया। आर्यमन ने जागृति के दोनों हाथों को उसके सर के ऊपर ले जाते हुए अपने एक हाथ में होल्ड कर लिया। जागृति को आर्यमन थमता हुआ नजर नहीं आ रहा था। वो पल पल जागृति के नजदीक हो रहा था। आर्यमन के मुंह से निकलने वाले शब्दों ने जागृति के अंदर हलचल मचा दी थी। जब आर्यमन ने जागृति के कान के नजदीक झुकते हुए आहिस्ता से कहा, तुम जितना शोर कर रही हो मुझे उतना ही प्रवोक कर रही हो जागृति। तुम्हारी हर मूवमेंट से होने वाले शोर से तुम मुझे अपने और नजदीक खींच रही हो। तुम्हारी चूड़ियों से होने वाली शोर, तुम्हारी मूवमेंट से होने वाली सरसराहट और तुम्हारे ये हिलते हुए होंठ, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मुझे किस हद तक इग्नाइट कर रहे हैं। इधर फोन पर मौजूद अधिक ने अब तक दोनों के बीच होने वाली बातों को सुनकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। इस बार तो उसे भी आर्यमन ने दोनों के बीच के कनेक्शन होने वाली बात का अच्छे से यकीन दिला दिया था। इधर आर्यमन जिसने ये सब पर्पसली शुरू किया था अब खुद उसमें खो चुका था।
जागृति ने आर्यमन से यह सब सुनने के बाद फौरन अपने मूवमेंट को फ्रीज कर दिया, जिसके बाद आर्यमन ने जागृति के कान को आहिस्ता से बाइट करते हुए उसकी साइड नेक को किस कर लिया। जागृति ने ऐसा होते ही अपनी आंखों को कस कर बंद कर लिया जब आर्यमन ने उसके चेहरे के एकदम नजदीक झुकते हुए कहा, टेक रेस्ट। अपनी बात पूरी करते ही आर्यमन ने जागृति के होठों के कोने को आहिस्ता से छुआ, जिसके बाद उसने जागृति से दूरी बना ली। जागृति कुछ पल तो जैसे हिलना ही भूल चुकी थी, उसके हाथ पांव वहीं जम चुके थे। इधर आर्यमन अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने अपने हाथ को साइड टेबल की ड्रॉर की तरफ बढ़ाया। आर्यमन ने वो ड्रॉर खोला और उसके अंदर जागृति के फोन को रखकर उसने वहां से अपने कदम सीधे रूम से बाहर की तरफ बढ़ा दिए। जागृति भी संभलते हुए आहिस्ता से उठी, जिसके बाद उसने अपने बालों को अपने कान के पीछे संवारा। आर्यमन की उस सॉफ्ट छुअन का एहसास जागृति को अभी भी अपनी नेक पर हो रहा था। जागृति ने अपनी गर्दन को अपने हाथ से सहलाया, जिसके बाद उसे याद आया कि वो आर्यमन के रूम में आने से पहले अधिक को कॉल कर रही थी। जागृति ने फौरन होश संभालते हुए अपने फोन को ड्रॉर से निकाला। उसने एक बार फिर से अधिक को कॉल करने के लिए अपने फोन की डायल हिस्ट्री को चेक किया तो उसकी नजर अपने फोन से अधिक को कुछ मिनट पहले हुए कॉल और उसकी कॉल रिसीव होने के लॉग पर गई। जागृति को समझ आ चुका था कि अभी अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ। आर्यमन ने वो सब किया था और अधिक क्या सोच रहा होगा। उसे तो यकीन हो चुका होगा कि आर्यमन और जागृति सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं और जागृति ये सब अपनी खुशी से कर रही है। जागृति को आर्यमन की इस हरकत के ऊपर अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, जब भी सोचती हूं कि इस इंसान के बुरे होने की हद आ चुकी है, ये उससे भी क्रॉस कर देता है। किस मिट्टी के बने हो आप आर्यमन? अब तो अधिक भी मेरी बात नहीं समझना चाहेगा, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली हूं। मैं अधिक को सच बताकर रहूंगी। अधिक ही है जो मेरे पापा मम्मी को समझा सकता है। अपने ही सोच में उलझी जागृति ने अधिक को कॉल लगा दिया। रिंग जाने के बाद भी अधिक ने जागृति के कॉल को रिसीव नहीं किया। जागृति ने झल्लाते हुए कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया, जिसके बाद उसने एक बार फिर से अधिक को कॉल लगाया, लेकिन इधर अधिक ने गुस्से में इस बार भी उसका कॉल नहीं उठाया। जागृति का गुस्सा अब आर्यमन पर बढ़ता ही जा रहा था। उसने गुस्से में अपने फोन को वहीं बेड पर पटक दिया, जिसके बाद वो अपने रूम से बाहर आई। जागृति को अच्छे से पता था कि आर्यमन उसे इस वक्त कहां मिल सकता है। उसने सीधे वहां से आर्यमन के घर में बने ऑफिस की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। जागृति ने गुस्से में पूरे जोर से आर्यमन के ऑफिस का डोर खोला। आर्यमन इस समय अपने ऑफिस की चेयर पर रिलैक्स होकर बैठा हुआ अपने हाथ में ली हुई एक फाइल को पढ़ रहा था। जागृति गुस्से में तमतमाती हुई आर्यमन के नजदीक गई और उसने आर्यमन के हाथ में थामी हुई वो फाइल को उसके हाथ से लगभग छीनते हुए पूरे जोर से टेबल पर पटक दिया। आर्यमन कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही जागृति ने आर्यमन के शर्ट के कॉलर को अपनी दोनों मुट्ठियों में भर लिया। उसने आर्यमन को झंझोड़ते हुए उससे पूछा, कैसे सुकून में रहते हो आप मुझे दुख देकर? जानना है आज मुझे। आई वॉन्ट टू नो। अगर आपको सच में मुझे दुख देकर खुशी मिलती है तो आहिस्ता आहिस्ता क्यों मार रहे हो मुझे? एक बार में मुझे खत्म क्यों नहीं कर देते आप? आपने मुझसे मेरे सभी रिश्तों को दूर कर दिया। मेरा भाई, मेरी माँ, मेरे पापा मुझसे दूर हो चुके हैं। आपने मुझे उस जागृति से भी अलग कर दिया जिसके अंदर कुछ करने की लगन थी। आपने मेरे करियर को खत्म कर दिया है। आपने मेरी खुशियां छीन ली है। मेरे माँ पापा को शर्मिंदा किया है। मुझे एक गुलाम बनाकर रख दिया है आपने, और एक आजादी दी तो वो भी बंदिशों के साथ। क्यों आते हो आप बार बार मेरे करीब? ये कोई प्यार नहीं है, मैं जानती हूँ, लेकिन आपकी कोई जरूरत पूरी करने की चीज नहीं हूं मैं मिस्टर आर्यमन मल्होत्रा। आई एम वार्निंग यू, दूर रहो मुझसे। जागृति ने अपनी बात पूरी करने के बाद आर्यमन के कॉलर को एक झटके में छोड़ दिया। जब आर्यमन ने जागृति के खुद से दूर होने से पहले ही उसकी दोनों कलाइयों को अपने दोनों हाथों में थाम लिया, जिसके बाद पल भर में उसने जागृति को पलटते हुए चेयर पर बैठा दिया। अब आर्यमन जागृति को ऊपर से घेरे हुए उसकी निगाहों में ही झांक रहा था। जागृति की आंखें इस समय भी आग उगल रही थी जब उसने आर्यमन से कहा, लीव मी। आर्यमन ने जागृति के होठों पर उंगली रखते हुए अपनी भारी आवाज में उससे कहा, तुम बोल चुकी हो जो तुम बोलना चाहती थी, लेकिन मेरी बात सुने बिना मैं इस रूम से क्या तुम्हें इस चेयर से भी हिलने नहीं दूंगा। क्या कहना चाहता है आर्यमन जागृति से? जागृति की कही एक एक बात सच है, तो आखिर आर्यमन के पास क्या है जागृति से बोलने के लिए? जानेंगे लव अरेस्ट के आगे के सफर में।